नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाला है एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ एक्सिस कंजम्पशन ईटीएफ के बारे में। ये एक ओपन एंडेड एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार का फंड है जो कि ट्रैक करने वाला है, यानी कि फॉलो करने वाला है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स को। ये एनएफओ ओपन हुआ है 30 अगस्त 2021 को और क्लोज होने वाला है 13 सितंबर 2021 को। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस एनएफओ के बारे में जानकारी अच्छे से लेने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं एक्सिस कंजम्पशन ईटीएफ के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है। दोस्तों, ईटीएफ ऐसे प्रकार के फंड्स होते हैं जिसकी ट्रेडिंग रियल टाइम में डीमेट अकाउंट में होती है। मतलब कि जिस तरह से हम कोई और स्टॉक की यानी कि किसी शेयर का डीमेट अकाउंट में डेली बेसिस पर रियल टाइम में ट्रेडिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ईटीएफ का भी ट्रेडिंग होता है डीमेट अकाउंट में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आप एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी। वहाँ से आप अपना आज ही फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एनएफओ में। अब ये एनएफओ निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है, तो इसलिए सबसे पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए इंडेक्स के बारे में। तो ये जो इंडेक्स है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन सेक्टर के बिहेवियर को और परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, मतलब कि उनके बारे में हमें जानकारी देता है। और कंजम्पशन सेक्टर में इंक्लूड है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, ऑटो, टेलीकॉम एंड सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, होटल्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ये सारे सेक्टर्स डोमेस्टिक कंजम्पशन सेक्टर में आते हैं और इस इंडेक्स के अंदर सिर्फ 30 यानी कि 30 स्टॉक्स होते हैं और वो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए। यानी कि जो स्टॉक एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसी प्रकार के स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। अब हमें देखना है इस इंडेक्स के सेक्टर्स और उनके वेटेज के बारे में। तो यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स 15.01%, ऑटोमोबाइल्स 18.32%, कंज्यूमर सर्विसेज 9.13%, टेलीकॉम 8.53%, हेल्थ केयर सर्विसेज 2.61%, मीडिया एंटरटेनमेंट 1.2%, टेक्सटाइल 1.17% एंड सर्विसेज 1.02%। तो ये था इस इंडेक्स का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे वेटेज के हिसाब से इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर वेटेज के हिसाब से सबसे बड़ा स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड जिसका वेटेज है 9.97। उसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर 9.50। उसके बाद आता है एशियन पेंट्स लिमिटेड, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड एंड बजाज ऑटो लिमिटेड। तो ये थे टॉप 10 स्टॉक्स उसके वेटेज के हिसाब से। तो इसी स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक के अंदर हमारे एनएफओ के द्वारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इस इंडेक्स की रिटर्न्स की बात करें तो इसका टोटल रिटर्न है QTD 0.9, YTD 8.95, एक साल का रिटर्न है 30.80, 5 साल का रिटर्न है 11.73 और सिंस इंसेप्शन का इसका रिटर्न है 14.01%। और ये है इसका स्टैटिस्टिक्स, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, निफ्टी 50 एंड कोरिलेशन विद निफ्टी 50 दिखाया है। फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका PE रेशियो है 76.46, PB रेशियो है 7.14 एंड डिविडेंड यील्ड है 1.41%। तो ये थी पूरी जानकारी निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स के बारे में, जिसके अंदर हमारा एनएफओ एक्सिस कंजम्पशन इंडिया ETF इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो अब हम अपने एनएफओ पर आते हैं, एक्सिस कंजम्पशन ETF पर। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के, और जो होंगे निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स के। मतलब कि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स में जो स्टॉक्स है उसी के अंदर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। इस फंड के फंड मैनेजर है मिस्टर आशीष नायक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। प्लान्स और ऑप्शंस की बात करें तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रेडेड फंड है, तो इसके अंदर कोई भी प्लान और ऑप्शन नहीं होता है। ये एक नॉर्मली एक स्टॉक यानी कि एक शेयर की तरह ही इक्विटी मार्केट में ट्रेड होता है और इसी तरह से इसके लोड स्ट्रक्चर में भी ना कोई एंट्री लोड होता है और ना ही कोई एग्जिट लोड होता है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1%। यहाँ पर SIP, STP, SWP ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और इसका रिस्क है वेरी हाई, मतलब कि आपको लंबे समय के लिए इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा।
अब बात करेंगे कि इस NFO में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। दोस्तों ये एक एक्सेस ट्रेडेड फंड है जिसका ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ डीमेट अकाउंट के जरिए हो सकता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल ब्रोकिंग या तो फिर फंड्स बाजार के जरिए इसका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।